नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द डिजिटल रिपोर्टर पर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। भारत की अगर बात की जाए तो हम सब जानते हैं कि बहुत सारे खेल जो हैं भारत में खेले जाते हैं और इसी बीच बीते कुछ समय से ये भी देखा जा रहा है कि कुछ नई एसोसिएशंस बनती हैं। किन्हीं खेलों की अगर बात की जाए तो उन्हीं खेल में कुछ रिफॉर्म्स लाके एक नई एसोसिएशन खड़ी की जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि वो जो एसोसिएशंस खड़ी की जाती हैं, जिस जो है पैमाने पर उनको खरा उतरना चाहिए, जो उन युवाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, उसके अलावा वहाँ पर इरेगुलरिटीज़ देखी जाती हैं। वहाँ पर देखा जाता है कि जो है कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, गलत तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है और तमाम इस तरीके की चीज़ें जो है देखी जाती है। और इसी बीच एक बार फिर से ये चीज़ निकल करके सामने आई है द इंडियन कुराश एसोसिएशन से। जी हाँ, आपको बता दें हमारे साथ आशीष पोखरियाल इस समय मौजूद हैं, जो कि इस एसोसिएशन के जो है एक वन ऑफ द की मेंबर रहे हैं, लेकिन अभी इन्होंने हाल ही में जो है इस्तीफ़ा दिया है एसोसिएशन से। तो आइए इनसे पूछते हैं, जानते हैं कि आखिरकार क्यों इन्होंने इस एसोसिएशन से इस्तीफ़ा दिया है, क्या कारण रहा है। आशीष जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो पहले थोड़ा तो बताइए इस एसोसिएशन के बारे में और फिर ये बताइए दर्शकों को कि आखिरकार आपने क्यों इस एसोसिएशन से रिज़ाइन किया है। नमस्कार जी, मेरा नाम आशीष पोखरियाल है। मैं पहले कुराश एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मेंबर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं 1 स्टार रेफरी रहा, इंटरनेशनल 1 स्टार रेफरी रहा, फिर मैं 2 स्टार रेफरी कुराश एसोसिएशन ऑफ इंडिया से हुआ। उसके बाद रिफॉर्म करते हुए उसके अंदर भी कई चीज़ों का बदलाव चल रहे थे, तो द इंडियन कुराश एसोसिएशन बनाई गई, जिसको फाउंड किया गया यूपी के अंदर, इलाहाबाद के अंदर इसको रजिस्टर्ड किया गया। लेकिन जब हमें बोला गया कि रजिस्टर्ड होगा, चीज़ें होंगी, हमने बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया, चीज़ें करी, परंतु हमसे यहीं पे दिल्ली बैठ कर साइन करवा लिए गए अर्जुन जी। और हमें बोला गया कि यूपी में आएंगे और तब होगा, क्योंकि जिसी भी कहीं भी रजिस्ट्रेशन कुछ होता है तो उसके वहीं पे जाकर के साइन करने होते हैं और स्टैम्प लगाने होते हैं। वो हमसे नहीं किया गया तो हमें पता ही नहीं चला। धीरे धीरे हमें पता चला, हमने आवाज़ उठाने लगे जब इसके खिलाफ़, तो इन लोगों ने फिर पिछले साल फरवरी में 2025 फरवरी के अंदर मेरे से ज़बरदस्ती रिज़ाइन लिखवा लिया था, जिसका मैंने विरोध करते हुए मैंने इनके ऊपर कंप्लेंटें भी करी, चीज़ें भी करी। अच्छा, उन्होंने ज़बरदस्ती आपसे रिज़ाइन? जी हाँ जी, जिसकी मैं कंप्लेंट पहले भी, क्योंकि पहले इलाहाबाद में रजिस्टर्ड थी, इलाहाबाद से इन्होंने सहारनपुर में शिफ्ट करी। ये किसी को भी जानकारी नहीं थी, पता नहीं कैसे शिफ्ट हुआ, ये भी मुझे नहीं पता। सहारनपुर शिफ्ट की गई तो वहाँ भी मैंने अपनी कंप्लेंटें दी, अपनी करी, तो वहाँ भी कई चीज़ें रही, ऐसे कई चीज़ों में होते रहे। जैसे ये मैं बात करूँ, आप मनी लॉन्ड्रिंग की भी बात कर रहे थे, मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर जैसे है, ये लोग परमिशन तो लेते हैं इंडिया के अंदर कि हम रेफरियों का टेस्ट करा रहे हैं, लेकिन इंडिया के अंदर डॉलर में पैसे इकट्ठे करते हैं और डॉलर में इकट्ठे करके बाहर भेजे जाते हैं पैसे। जैसे अभी एशियन गेम्स के अंदर कई रेफरी ले जाए जा रहे हैं, 13-14 रेफरी ले जाए जा रहे हैं, सारे के सारे कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा है कि पैसों से लेन देन चल रही है। और इससे पहले एशियन चिल्ड्रन ऑफ एशिया के अंदर भी गए हैं। ऐसे कई चीज़ें हैं जिनके लिए मैं आने वाले समय में अभी रिज़ाइन दे चुका हूँ। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं रिज़ाइन दे चुका हूँ। पहले ये इंटरनेशनल कुराश एसोसिएशन के अंदर टेक्निकल डायरेक्टर हैं, उस पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है खैर कि वो टेक्निकल डायरेक्टर कैसे बने और क्या बने, कई विवाद और कई चीज़ें हैं, वो तो चलिए हम करेंगे। परंतु क्या है कि जिस प्रकार से ये करने पे लगे हुए जी, हर दूसरे दिन किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ विवाद रहता है इनका, हर किसी को कैसे भी ट्रीट करते रहते हैं। जैसा आप समझिए, या जो भी एसोसिएशन के और लोग हैं, और लोगों आवाज़ उठाने को कहीं तैयार नहीं होते, क्योंकि जिसको पीड़ा होगी वही दर्द होगा, वही कराएगा। अब मुझे दर्द है इस चीज़ का कि ये हमने बहुत अच्छा बच्चों के बनने के लिए किया था, लेकिन चिल्ड्रन ऑफ एशिया के अंदर इन्होंने एक बच्चा प्लेयर गया खेलने, उसके ही पेरेंट्स को कोच और उसके पेरेंट्स के दोस्त को मैनेजर बना करके भेजा गया, इस तरीके से भेजा। इस चीज़ की मैं लगातार आवाज़ उठाते जा रहा हूँ। जैसा हुआ, जैसे कई तरीके से ये लोग अलग अलग तरीके के इनके कई कारनामे ऐसे, तो खैर बताते जाए तो बहुत लंबी लिस्ट है। आपने बताया एक बच्चा गया, उसी के पेरेंट्स कोच और उसके पेरेंट्स के फ्रेंड जो है मैनेजर के, तो इसका कोई क्राइटेरिया कोई सेट नहीं किया था या ऐसे ही वो मतलब ले गए, या वो भी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से? नहीं, स्पोर्ट्स बैकग्राउंड के नहीं था। अब इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट बना लिए होंगे, वो डॉक्यूमेंट तो किसी के भी बना लेते हैं, उसका बहुत लंबा उनका इतिहास है। पहले वो जूडो फेडरेशन के अंदर भी थे, वहाँ से भी जूडो फेडरेशन भी छोड़ करके गए, क्योंकि आज तक उसका हिसाब नहीं है। पहले कुराश एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अंदर भी थे, उसका भी कोई हिसाब नहीं है। ऐसे बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीज़ों में ये हैं। तो आप समझ सकते हैं ये कई बड़े लोग हैं, बड़े लोगों की स्थितियाँ हैं, बहुत देश के, अब ये देश के खिलाफ चीज़ें होने लगी हैं तो हम आवाज़ उठाने लगे हैं इसके लिए। तो जब आपने बताया जो 2025 फरवरी में आपसे ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लिया गया, उसके बाद से अभी लगभग 1.5 साल का वक्त हो गया, तो फिर क्या वापस से रिवाइव किया गया था आपको एसोसिएशन में, या क्या इस बीच में ये 1.5 साल में होता है? अर्जुन जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कंप्लेंट अपना कर रहा था, वहाँ से जवाब आ रहे थे, और वहाँ के सहारनपुर के जो सब रजिस्ट्रार थे उन्होंने सेम डे मुझे लेटर भेजा कि जैसे दिन में 1 बजे मुझे लेटर मिला कि आप आज पहुँचो, सैटरडे को पहुँचो, मंडे को पहुँचे, पता नहीं डेट में एग्जैक्ट मेरे को भी रिमाइंड नहीं है, और सेम डे पहुँचो। तो सेम डे पहुँचना सहारनपुर पॉसिबल नहीं है। फिर इसी के लिए अब मैं कोर्ट में गया था,
कोर्ट में भी कई चीज़ें चलती रही, फिर मैंने वापस विड्रॉल कर लिया था। फिर आए थे ये लोग मेरे पास 20 अप्रैल 2026 को ये लोग मेरे पास आए थे बात करने, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर मैंने बिना किसी शर्त के वापस ले लिया था। परंतु ये फिर उन्होंने वही काम स्टार्ट कर दिए। अभी जैसा कि अभी एक अनाउंस हुआ है नेशनल, सब जूनियर नेशनल ये लोग लुधियाना के अंदर करवा रहे हैं, उसकी कोई मीटिंग नहीं हुई। अब भाई जब मीटिंग ही नहीं होनी, जब कुछ होना ही नहीं है, तो हम लोग क्या है कि मेंबर, तो हमने इस्तीफ़ा दे दिया। तो आप अकेले हैं इस्तीफ़ा देने वाले या और भी आपके साथ में? अभी तक तो मैं अकेला हूँ, लेकिन इनके जो कर्म है और जिस तरीके से ये लोग चल रहे हैं, ऐसे राष्ट्र के विरोध में काम करने में तो इनको बड़ा अच्छा लग रहा है और मज़ा आ रहा है। ऐसा है क्या है कि हर दूसरे दिन तो कहीं ना कहीं रेगुलर जी पहुँच जाते हैं। अभी क्या हुआ था थोड़े दिन पहले, आप समझेंगे अर्जुन जी, कि एक ग्रुप बना था वो श्री राम, एक ग्रुप बनाया गया था कुराश स्टेशन का कुछ महीने पहले। उसके अंदर रवि कपूर जी की बहुत सारी चैट, एक व्यक्ति है महाराष्ट्र के, उन्होंने बहुत सारी चैट डाली, वॉइस रिकॉर्डिंग्स डाली, जिसमें वो सबको गालियाँ बक रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं। कहीं अब मैं बोलते हुए कैमरे में बहुत शर्म आ रही है कि कहीं रूम के अंदर कोई आपत्तिजनक का बुलाने के लिए कोई मैसेज कर रहा है, तो उसका है वो रवि कपूर जी की चैट थी, वो किसी व्यक्ति ने निकाल कर वायरल कर दी। उस व्यक्ति को भी उन्होंने ही दी थी, उन्होंने तो रखी थी अपने चक्कर में कि मैं किसी को आगे ब्लैकमेल करूंगा, पर उसने उन्हीं को ब्लैकमेल कर दिया। और आज वो व्यक्ति भी एशियन गेम्स से आ रहा है। तो इसमें जिस मकसद से ये एसोसिएशन बनाई गई थी कि बच्चों का भविष्य जो है उनको एक उज्जवल भविष्य मिले, वो खेलों में आगे बढ़े, तो आखिरकार वो उन बच्चों का भविष्य वो तो इस हिसाब से अधर में लगे। बच्चों का भविष्य तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं कि बच्चों का भविष्य बने, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या अर्जुन जी, जब हमने बनाई थी, मैंने इसमें RTI डाल के, मेरे पे RTI का जवाब है। RTI में नेशनल लेवल के लिए इंडिया नाम लेने के लिए आपको पता होगा शायद कि इंडिया नाम लेने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है। कोई परमिशन नहीं है, इंडिया लेवल में कोई परमिशन नहीं ली गई है। इलाहाबाद में बैठ करके एक कमरे के अंदर बैठ करके बना दी गई है। और जो मैं अगर सही हूँ तो उसके बाद वो इलाहाबाद के सब रजिस्ट्रार थे, उनके ऊपर रेड हैंडेड पकड़े भी गए थे करप्शन की चार्ज में। तो अब कैसा उन्होंने बनाई होगी तो वो आप समझ सकते हैं। तो अभी आगे क्या और भी आपने कंप्लेन इसमें दर्ज की है कि बच्चों का भविष्य ना खराब हो, और इस तरीके से एसोसिएशन में अगर जैसा आप आरोप लगा रहे हैं कि जो है चीज़ें गलत चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर एक्शन होना चाहिए, क्या कंप्लेन हो? मैंने इंडियन ओलंपिक साई और जो रजिस्ट्रार हैं और फेडरेशन है, सबको अपने रजिस्ट्रेशन अपना रिज़ाइन मैंने डाल दिया है। उसके बाद जो आगे जो फर्दर प्रोसीजर है वो मैं करूँगा, और मैं कोर्ट तक जाके लास्ट तक ये कार्रवाई करूँगा और लड़ूंगा। क्या है, सहारनपुर के अंदर बैठे हुए तो सहारनपुर में मुझे नहीं लगता ये कार्रवाई हो पाएगी, क्योंकि कुछ लोगों का, मैं ऑन कैमरा कुछ बोल नहीं चाहता, पैसे का लेन देन बहुत लंबा चौड़ा है, हिसाब किताब बहुत लंबे चौड़े हैं। आप समझ सकते हैं कि एक नेशनल होने पर जब 6-6 लाख रुपये इकट्ठे हो जा रहे हैं, तो उनका हिसाब किताब भी तो होगा, उन नेशनलों की भी तो कोई बात होगी। 6 लाख रुपये वो बच्चों पर खर्च नहीं हो रहे? मुझे नहीं पता वो किस अकाउंट में है, कहाँ है, क्या है। ऐसा बोला जाता है कि हम 6-6 लाख रुपए हर उसमें नेशनल में इकट्ठे कर लेंगे और लड़ते रहो, जिसको केस लड़ना है हम उसको उसी पैसे लगाते रहेंगे। इतने ही समझदार हो तो अपने पैसे लगा के लड़ो ना यार। अगर लड़ाई लड़नी है तो अपने पैसे के लड़ो ना, सरकार के पैसे के, समाज के पैसे का क्यों कर रहे हो आप दुरुपयोग? मतलब उसी पैसे का आप मनी लॉन्ड्रिंग भी कर रहे हो, उसी में सब कुछ कर रहे हो, और वहीं कमरों के अंदर बैठ करके जब आपकी चैटें वायरल होने लगती हैं तो आप किसी को भी एशियन गेम्स भेज देते हो। मतलब कुल मिलाकर के काफ़ी ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ जो है इस समय एसोसिएशन में चल रही हैं, और चीज़ें सब उथल पुथल, बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ है, बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे इंटरनेशनल कुराश के अंदर भी अभी जो पहले प्रेसिडेंट थे हमारे हैदर फरमान जी, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया अभी 2 महीने पहले। अब क्या रीज़न, उन्होंने पर्सनल रीज़न लेकर दिया है, परंतु आप भी ये समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति पर्सनल रीज़न से इस्तीफ़ा नहीं देता है। कैसे इस्तीफ़े होते हैं वो आप समझ सकते हैं। तो बाकी क्या मांग है आपकी, जो भी जो है अगर यहाँ से बात सरकार तक पहुँचती है या अथॉरिटीज़ तक पहुँचती है, क्या आप जो है डिमांड रखना? मैं डिमांड रखता हूँ कि इनकी पूरी की पूरी जांच हो, सही तरीके से जांच हो। जो भी एशियन गेम्स में जाने वाले लोग हैं उनकी पूरी जांच हो, किस प्रकार से एशियन गेम्स की सिलेक्शन हुए हैं वो देखें। इनका कोर्ट में भी केस चल रहा है, एक बच्ची ने केस डाला हुआ है कोर्ट के अंदर, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जो केस लड़ रही है, वो बच्ची केस अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। तो एशियन के ऊपर तो प्रश्न चिन्ह है ही ना कहीं ना कहीं। तो ऐसे संस्था से मैं जुड़े हुए नहीं रहना चाहता और अपना विड्रॉ कर लेता हूँ। तो सुन सकते हैं आप आशीष पोखरियाल जी, जिस एसोसिएशन की इन्होंने बात की कि काफ़ी जो है मन लगा करके सभी ने इस एसोसिएशन को जो है आगे बढ़ाने का काम किया था, लेकिन इस समय काफ़ी ज़्यादा आरोप जो है लग रहे हैं। जैसे इन्होंने बताया, केवल जो है मैनेजमेंट के हिस्से पे ही नहीं, बल्कि एक खुद जो प्लेयर है, एक स्पोर्ट्स प्लेयर है, उसने भी जो है केस लगाया हुआ है, जो कि ऑलरेडी दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। और कहीं ना कहीं कई सारे सवाल जो हैं वो निकल करके सामने आ रहे हैं। अगर इस तरीके के सवाल सामने आ रहे हैं, इस तरीके के आरोप अगर लग रहे हैं, तो उम्मीद ये की जाती है कि जिन पर आरोप लग रहे हैं वो भी कुछ ना कुछ इस पर जो है अपना जवाब दे कि क्यों इस तरीके के आरोप उन पर लग रहे हैं। वो भी हम उनसे जो है सवाल पूछेंगे, और साथ ही साथ अगर कोई कंप्लेन की जा रही है तो देखना होगा कि अथॉरिटीज़ जो हैं वो इस मामले में क्या करती हैं। क्या आने वाले समय में जो कंप्लेन इनकी तरफ से
अभी अभी दायर कर दी गई है कंप्लेन अभी? मैंने अभी सिर्फ रिज़ाइन दिया है, अभी मैं कंप्लेंट और आगे की फर्दर स्टार्ट करूँगा। तो जब कंप्लेन दायर होगी तो उसमें भी जो है अथॉरिटीज़ की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है, किस तरीके की जांच होती है, इस पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। बहरहाल आपका क्या कहना है, ये एसोसिएशंस जो बनती हैं वो बनती तो इसलिए हैं कि बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दिया जा सके और उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बच्चे अपने टैलेंट को जो है वो दिखा सकें दुनिया को और आगे जा सकें, भारत का नाम कर सकें और प्रतिनिधित्व कर सकें। लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई ये निकल करके सामने आती है कि वो उस एसोसिएशन में बच्चों को प्लेटफॉर्म देने की आड़ में जो आरोप लग रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर एक पूरा का पूरा एक सर्कट चल रहा है कि कैसे जो है वो पैसा जो है वहाँ से कमाया जा सके। अपने जो है यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी जो है एक बड़ा आरोप लग रहा है कि किस तरीके से जो रेफरीज़ हैं या जो कोचेज़ हैं उनसे फ़ीस लेकर के और कैसे डॉलर्स में फ़ीस लेकर के जो है यहाँ पर अपना खुद का जो है यहाँ पर जो आरोप लग रहे हैं कि पैसा कहाँ लेकर के जा रहे हैं, तमाम सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल देखना होगा उनकी तरफ से क्या रिप्लाई आता है। आपका क्या कहना है उस पूरी खबर पर? आशीष पोखरियाल जी ने जो बातें रखी हैं, जो आरोप लगाए हैं, और इस तरीके से आप बाकी एसोसिएशंस में भी देखते होंगे कि इस तरीके की चीज़ें होती हैं और इस पर ज़रूर जो है सरकार को भी सख्त से सख्त नियम जो है बनाने चाहिए ताकि आगे चल करके इस तरीके से कोई भी एसोसिएशन में कोई गड़बड़ी ना हो, ताकि सीधा उससे जो बच्चों पर इफेक्ट हो रहा है, जो कि हमारे भारत का भविष्य है, वो इफेक्ट जो है ना हो और कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों पर लगाम लगना बहुत ज़रूरी है।